एक बार तुम ये गेम समझ गए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बिल गेट्स साहब ने जाके कहा कि साहब हम ब्राह्मण है, बोलेगा मैं क्या करूं। आपने कहा साहब हम सैयद है, उसने कहा तो, बोले पठान, बोले फिर, बोले कैथोलिक, अरे बोला ये सब भागो यार यहां से हटो। और तुमने उससे कहा कि मैं आपको डेली 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता हूं, बोला आओ। ब्रह्म ऋषि कहां थे, आओ। जय हिंद फ्रेंड्स। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। British economic policies in India 1757 से 1857, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857। अब जब हम स्कूल के लेवल में पढ़ते हैं ना और कॉलेज के लेवल में पढ़ते हैं, एक फर्क होता है। स्कूल के लेवल में व्हाट एंड व्हाई, कॉलेज के लेवल पे एक चीज पैदा हो जाती है, एनालिसिस। व्हाट एंड व्हाई सिंपल माइंड का काम है, क्या और क्यों। ये कॉम्प्लेक्स माइंड। ये डेवलप करना है। ये तो खैर नहीं कर पाए भारत के स्कूलों में, दिमाग को मार ही दिया, एकदम से किल कर दिया दिमाग को। अब इकोनॉमी जो है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, साइकोलॉजी, एक नया एक्सपेक्ट है ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सारी, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एनालिसिस जो चीज है ना, वो इन सारी चीजों का इंटरकनेक्शन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इकॉनमी कैसी है, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ज्योग्राफी, पोलर रीजन, फर्टाइल प्लेन्स, नेचुरल रिसोर्सेस, तो डेंसली पॉपुलेटेड। पॉलिटी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इगैलिटेरियन। कल्चर, बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड द बॉर्डर्स। साइकोलॉजी, अवेकेंड माइंड, अवेकेंड माइंड्स। देखो कैसे सारी चीजें जुड़ी हुई है। कैपिटलिस्ट, कल्चर बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड। अब ईरान में करवा चौथ नहीं मना सकते, ईरान में छठ की पूजा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के लिए हर वो चीज
जिससे पैसा कमाया जा सकता है, एक्सेप्ट कर लो। करवा चौथ में क्या बिकेगा? बोले साहब फल बिकेगा, अनाज बिकेगा, साड़ियां बिकेंगी, गहना बिका रहे। बोले करो यार, मनाओ करवा चौथ। छठ में बोले साहब ये भी बिकेगा, ये सारी चीजें छठ में भी बिकेंगी साहब। अरे बोले मनाओ मनाओ मनाओ, क्रिसमस मनाओ, ईद मनाओ, सब मनाओ। शर्त बस एक है, पैसा आना चाहिए। अवेकेंड माइंड्स, अमेरिकन साइकोलॉजी, अवेकेंड माइंड्स। कहीं भी कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ेगी तो उन्हें रिसर्च करना है, योग पे रिसर्च करना, ध्यान पे रिसर्च करना, क्रिया योग पे करना, सब। डिप्रेशन बढ़ रहा है, बोले योग बेचेंगे। हर वो देखो, सबसे बड़ा जो इंडिया का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सबसे पावरफुल, सबसे रिचेस्ट, इस्कॉन, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में। अभी पितृपक्ष था तो पितृपक्ष में कह रहे थे कि कृपया पितरों की शांति के लिए भोजन दान करें। अरबों अरबों का रुपया धंधा कर लेते हैं वो, पितृपक्ष बनवाते हैं। अवेकेंड माइंड्स। भारत के लोग बड़े खुश होते हैं कि यार अंग्रेज देखो वृंदावन में हमारे धर्म को लेके कितने बेचारे बहुत, देखो यार हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। पैसा, उनसे किसी चीज से मतलब ही नहीं। एक बार तुम ये गेम समझ गए, सोसाइटी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बिल गेट्स साहब ने जाके कहा कि साहब हम ब्राह्मण है। बोलेगा मैं क्या करूं? आपने कहा साहब हम सैयद है। उसने कहा तो? बोले पठान। बोले फिर? बोले कैथोलिक। अरे बोला ये सब भागो यार यहां से, हटो। तो तुमने उससे कहा कि मैं आपको डेली 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता हूं। बोला आओ। ब्रह्म ऋषि कहां थे? आओ। देखो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें। इस चीज को अगर, ये सारा सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, अगर तुम इसको सब कनेक्ट करते हुए पढ़ाई शुरू कर दोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए तुम तैयारी में बहुत परेशान हो, पढ़ रहे हो, एक चीज तुमसे मिस हो रहा है, उसको बोलते हैं मनन। थिंकिंग। इसको करने के लिए, इस इंटरकनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए तुमको इसको डेवलप करने के लिए तुमको यह करना ही पड़ेगा, और इससे तुम भाग रहे हो। तो कंपनी ने कब्जा किया, और कब्जा किया तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव एनहांस द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑब्जेक्टिव भारत का पोजीशन ब्रिटेन के लिए लाभकारी हो, और तीसरा टू होल्ड द कमांड ऑफ द कंपनी ऑन इंडिया। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कंपनी पॉलिटिकल पावर से कठपुतली बंदी चली गई और लास्ट में खत्म। और पूरे प्रशासन, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में 2 ऑब्जेक्टिव सबसे बड़े थे, एक एक्सप्लॉइटेशन और दूसरा होल्ड ऑन इंडिया। अब ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब ये डायग्राम याद रखना है, इंटरकनेक्टिविटी पे सोचना है सारा, ये पूरी हेडिंग इस इंटरकनेक्टिविटी पे बेस्ड है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहला कमर्शियल पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी। अब कमर्शियल पॉलिसी में कंपनी कई फेसेस में गुजरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमर्शियल पॉलिसी। अब इस कमर्शियल पॉलिसी के कई फेस रहे। पहला फेस 1600 से 1757, पहला फेज।
बाहर, दोनों का बाहर जबरदस्त, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा रही थी, इंक्रीज, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, ज्यादा स्टैंडर्डनेस दे दिया। लेदर वर्कर, इतना स्टैंडर्डनेस भारत के उत्पाद। 1757 ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पूरी आ रही थी। अब दोगे और संरक्षण दोगे इंडियन रूलर्स, और इतना पैसा, उसी पैसे का बना ताजमहल। तुम भारत का आर्किटेक्चर पढ़ो 17वीं सेंचुरी का, तुम भारत का आर्किटेक्चर पढ़ो 17वीं सेंचुरी का, और इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। पहले भी बनी, सेकंड अर्बनाइजेशन के दौर में भी बनी, प्राचीन काल में भी बनी, लेकिन थर्ड अर्बनाइजेशन 17वीं सेंचुरी, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 17वीं सेंचुरी में बनी, पहले भी बनी और एक से एक बिल्डिंगें बनी। कैलाशनाथ टेम्पल आर्किटेक्चर का उतना बड़ा नमूना पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं, राजराजेश्वर टेम्पल। लेकिन 17वीं सेंचुरी में इन यूरोपियों की वजह से बहुत पैसा भारत में आने लगा, क्योंकि ये सोना और चांदी लेकर आ ही रहे थे। तो भारत के राजाओं ने इनको संरक्षण दिया और सुरक्षा दी। ये पहला चरण था, और ये यूरोपीय कंपनियां भारत के राजाओं की लाडली बन गई। यूरोपियन कंपनीज became the darlings for Indian rulers। अगर ये छोटा मोटा बदतमीजी कर भी देती थी तो भारतीय राजा फाइनली इनको माफ कर देते थे। क्यों माफ करना ही था? क्यों माफ करना था? हाँ, अनूप रावत, यस, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स लेकर आ रही थी, गोल्ड और सिल्वर लेकर आ रही थी। जो वास्प घर में छत्ता लगाता है, वास्प पीला पीला कीड़ा होता है ना, वास्प, तो जब वो हाइव लगाता है छत्ता तो लोग तोड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि डंक मारता है और उसके छत्ते में कुछ होता नहीं। लेकिन जब बीज मधुमक्खियां छत्ता लगाती हैं तो कहते भैया खिड़की ना खोलो, मधुमक्खी छत्ता लगाए, डंक ये भी मारती, पर इनके पास शहद है। इसलिए दुनिया में जो लोग बिना शहद के डंक मारते हैं उनको लोग मिटा देना चाहते हैं, और जो डंक मारते हैं लेकिन शहद देते हैं, तो ये पहला चरण था 1600 to 1757। यूरोपियन कंपनीज, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी, वे आर द डार्लिंग्स फॉर इंडियन रूलर्स, क्योंकि वो भारत लेकर क्या आ रही थी? प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा चरण जो शुरू हुआ, सेकेंड फेज, सेवनटीन 1757 से 1813, ये सेकेंड फेज। सिक्सटीन 1600 to 1757, और सेकेंड फेज शुरू हुआ 1757 से 1813, और ये फेज तो चलो आज